हमारा तो यही उद्देश्य है कि देश हित के लिए पहले मतदान करना चाहिए। हमको देख के सारी महिला इस तरह हमारे तरह ही जागरूक हो, जो जल्द से जल्द अपने घर से आए और जल्द से जल्द वोट देके चले जाए। हाँ, देश हुआ है विकास, बहुत कुछ हुआ है। पहला वोट है, हम चाहते हैं जो ऐसा आदमी को दें जो देश के लिए विकास करे। पहले तो मैं देश को देखूंगा, देश के बाद फिर अपना शहर आता है, उसके बाद स्वयं की बात होती है। जो भी सरकार देश को प्रगति दे सके, हर इंसान को प्रगति दे, एक एम्प्लॉयमेंट दे, सबके लिए जो बेटर है उसी की तरफ वोट किया गया है। तो लगातार कवरेज हमारी ये जारी है 2019 का, यानी कि 2019 की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा इलेक्शन, दूसरे फेज का इलेक्शन। 97 अब 95 सीट्स पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछली बार 91 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग हुई थी और इस वक्त हम इससे पहले कि आपसे अपील करें इस वक्त के मतदान की, यानी कि आज के मतदान की सबसे अच्छी तस्वीर आ रही है अदिति, वो दिखाते हैं सबसे पहले। देखिए, बडगाम की तस्वीर है सचिन, ये उन लोगों को तस्वीर देखनी चाहिए जिन्हें ना बहुत आलस आता है, जो लेजी हैं, जो घर से नहीं निकलना चाहते थे, उनको बडगाम की ये तस्वीर देखनी चाहिए, कैसे पोलिंग बूथ पर लोग आए हैं। इन लोगों की तारीफ इसलिए हम कर रहे हैं, इनकी तस्वीर इसलिए जी न्यूज दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है, इन्होंने अलगाववादियों को करारा जवाब दिया है, इन्होंने पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया है, जो बार बार जब भी उसको मौका मिलता है इस बात का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। पिछली बार भी सबसे बड़ी तस्वीर आपको याद होगा बांदीपुरा से आई थी, जब हमने डांस ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। एक व्यक्ति ने नाचते हुए, खुशी से गाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया था। और ये दूसरी तस्वीर भी इस बार देखिए, दूसरे फेज की हम बात कर रहे हैं और एक बार फिर से ये बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर से ही आई है। बडगाम की ये तस्वीर है, बड़ी संख्या में वहां पर मतदाता निकला है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है और आज जहां मतदान होना है वो श्रीनगर बडगाम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां पर आप देख सकते हैं मतदाता जो है धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं और इनमें जोश है, उत्साह है और विकास, तरक्की और रोजगार के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। और इस मतदान केंद्र में कुछ भीड़ देखने को मिल रही है, कई जगहों अभी धीमा मतदान है। और अगर हम बात करें इस सांसदीय क्षेत्र की, इसमें जो दिग्गज नेता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो मैदान में हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीडीपी के जो है आगा मोहसिन जो शिया समुदाय से है वो मैदान में है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी शिया समुदाय के ही मतदाता है, वो भी इसी क्षेत्र में है और किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 12 प्रत्याशी हैं इस चुनावी क्षेत्र में है, करीबन 13 लाख के करीब वोटर हैं जो आज मतदान का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ यहाँ मतदाता है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, क्या वजह है कि वोट कर रहे हैं, किस मकसद को लेकर? हम वोट इसलिए कर रहा है, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, बेरोज के लिए। मतलब बेसिक ये है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब, क्या वजह है सुबह सुबह आप वोट करने आए? यही सख्ती है, यहाँ बिजली नहीं, ये सड़क नहीं है सर, बेरोजगारी है। अब देखो सड़क की हालत क्या है, यही बात है। तो किस उम्मीदवार से उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह दिल में रखा वही उम्मीद है। तो आपको लगता है जिसको आप यहाँ से चुन के भेजेंगे वो आपका काम करेगा? इंशाल्लाह वो काम करेगा। आप देख रहे हैं बड़ी उम्मीदें लेकर ये मतदाता जो है मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं। बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, जो मूल्य विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इस बार अगर हम चुनावी प्रचार की बात करें तो अनुच्छेद 370 पर घमासान देखा हमने। फारूक अब्दुल्ला ने उसको बचाने के लिए मैदान में उतरे और लगातार उसी पर प्रचार करते रहे। अब देखना ये होगा कि जो प्रत्याशी है उन्होंने जिन मुद्दों को जो है चुनावी प्रचार के दौरान उभारा था, क्या उस पर वो वोट ले पाते हैं या फिर जो मतदाता है वो विकास को लेकर वोट करते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बडगाम।
बड़गाम से खालिद हुसैन की हमने ये रिपोर्ट देखी और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट पोल भी खोलती है उन सियासतदानों की जो वहां से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए थे। एक अलग प्रधानमंत्री देने की बात कर रहे थे, वहां पर अभी तक बिजली तक तो दे नहीं पाए हैं और वहां पर वोटर ये कह रहा है कि कम से कम बिजली और पानी दे दीजिए, अलग प्रधानमंत्री और इस तरह के मुद्दे जो है वो बाद में उठाइएगा। ये उनकी तस्वीर जो है पोल जरूर खोलती है। दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विशाल है मथुरा से और हमारे साथ चंदन रॉय हैं जो कि बोलंगीर ओडिशा से जुड़ रहे हैं। इस बीच मथुरा से खबर आई है कि ईवीएम वहां पर खराब होने की खबर है। मथुरा का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पिछली बार हेमा मालिनी जिस तरीके से जिस रिकॉर्ड के साथ मथुरा उन्होंने विजय किया था, इस बार चुनौती भी है। खेत गांव भी घूमी है। विशाल, क्या तस्वीर सुबह की वोटिंग टर्नआउट को लेकर? देखिए सचिन, यहाँ पर मतदाताओं में काफी उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है। लाइन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और जी न्यूज सभी से अपील करता है कि अपने घर से निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब जनता की बारी आती है। 5 साल में पहली बार। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर। हालांकि श्रीकांत शर्मा जो कि यूपी सरकार के मंत्री हैं वो भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हुए। कुछ लोग यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में इस बार? मुद्दे हैं विकास के। जो हमारे यहाँ विकास हुआ है उसी को देखते हुए हम वोट डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर विकास ही होना चाहिए। हाँ। विकास होना चाहिए बस। जातिवाद है या विकास? क्या है विकास? जातिवाद का कुछ नहीं है। हाँ। विशाल, मेरा एक सवाल है, इससे पहले मेहमानों का रुख करूं क्योंकि आपके साथ वोटर ही है। मैं उससे एक सवाल मेरा सिर्फ इतना है, इन लोगों के लिए इनके संसदीय क्षेत्र के मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या इनके लिए राष्ट्रवाद, नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक, इनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पूछिए, आज जब वोट करने निकले तो इन्होंने क्या सोचा है पहले, इनके क्षेत्र का विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा? हमारा संपर्क टूट गया है। विशाल से रुक करेंगे क्योंकि वहां पे बूथ नंबर 46 पर ईवीएम के खराब होने की भी खबर है। लेकिन कई खास मेहमान सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयराम विप्लव, जो सवाल मैं थोड़ी देर पहले उठा रही थी, जो हमने जिस तरीके का ईसी को एक्शन में आना पड़ा, ईसी को चाबुक चलाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो बूस्टर दिया जिसके बाद चुनाव आयोग ने दौड़ना शुरू किया। ये बयानबाजी की जरूरत क्या थी? सब दोनों तरफ से हुई ना। देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी किया वो सराहनीय है। चुनाव आयोग जो भी कदम उठाया, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। और मैं एक उससे पहले जो प्रश्न आपने उठाया और उसके पहले मैंने आपसे पूछा था गॉड ऑफ इलेक्शन, आप लोगों ने बता दिया कि गॉड ऑफ इलेक्शन कौन है। उससे पहले मैं जानती नहीं थी। बजरंगबली आपने बता दिया है संकट मोचक के साथ। योगी जी ने साफ कहा कि उन्होंने अगर अपने आराध्य की बात करनी है तो वो उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उसके नाम पर किसी से वोट डालने के लिए नहीं कहा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और मायावती जी ने साफ एक समुदाय विशेष से आह्वान किया कि आप मुझे ही वोट कीजिए, तो चुनाव में जाति और धर्म ये गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी ने कल क्या कहा राष्ट्रपति जी की जाति को लेकर के। लेकिन उससे पहले जो आपने अभी प्रश्न उठाया था, मैं ये कहता हूं कि विकास और राष्ट्रवाद दोनों साथ साथ चलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अगर किसी एक नागरिक के लिए वोट देने का मुद्दा होगा तो विकास भी एक मुद्दा है। सरकार और हमारी पार्टी इसको अलग करके नहीं देख रही है। और आप पैटर्न देखेंगे तो मैंने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, जो कुछ एक पार्टियां एक जाति का अपने आप को ठेकेदार समझ के बैठी है, उन जाति के लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो लोकल पार्टी है वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री पद के लिए, हम लोकसभा के चुनाव के लिए, देश के लिए मोदी जी को वोट करेंगे। ये साफ लाइन है। मेरा आपसे ही सवाल है, अपने विकास, रोजगार, सड़क, रोजी रोटी, काम, महिला अधिकार, महिला ताकत, इस पे कितना भाषणों में सुना है? ये सब मुद्दे गायब है बीजेपी। एक सेकेंड, आपने कितना, मैं सचिन से डिस्कस कर रही थी, आपने ये सारे जो मुद्दे थे उन पे हमने कितनी भाषणों मैंने वही जिक्र किया अपने समाजवादी पार्टी के जो हमारे मेहमान हैं उनसे, या फिर जो जेडीयू से हमारे मेहमान हैं उनसे, कि ये भाषणों में, ये स्टूडियो में ही इस बार जिक्र हुआ है। बस यहीं पे डिस्कशन हो रहा है। ये स्टूडियो में ही जिक्र हुआ है। बेरोजगारी आंकड़े, विकास गुप्ता वो रिपोर्ट, तमाम चीजें कि देखिए बेरोजगारी का आंकड़ा। एक रैली मैंने नहीं देखी राहुल गांधी को लहराते हुए कि ये देखिए ये बेरोजगारी की रिपोर्ट है कि इतनी ज्यादा वो है।
एक रिपोर्ट मैंने नहीं देखी कि वो दर्शकों के बीच, यहाँ पर आम लोगों के बीच चले जाते हुए कि देखिए यहाँ पर पहले जीडीपी इतनी थी या इतनी हो गई या फिर ये घोटाला होगा। सिर्फ एक चौकीदार चोर है जुमला लेकर के चलते, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ रिलाय कर रहे हैं। विकास जी आप जवाब दीजिएगा, हम ये एक ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, उन पर 72 घंटे की पाबंदी है। आज ये पाबंदी खत्म होनी है और उससे पहले आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में वो जाने वाले। जी विकास जी। देखिए, अगर आप विपक्ष की रैलियों में देखेंगे कि अगर मैं तो नाम किसी का लेता नहीं कि किस तरह से कौन किस अभद्र भाषा का प्रयोग करे, वो उचित नहीं है प्रजातंत्र में, लेकिन विपक्ष ने बेरोजगारी को एक और स्टेटमेंट आ रहा, ये कह रहे हैं कि यूपी के सीएम मंदिर जाकर मीडिया में प्रचार करवा रहे हैं अपना, और ये तो पाबंदी का उल्लंघन है। इतना मेहरबान क्यों है योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग? मायावती पूछ रही है ये। मायावती कह रही है कि योगी पर चुनाव आयोग मेहरबान है, अगर वो निष्पक्ष है तो वो क्यों जिस तरीके से वो जा रहे हैं मंदिर उसे क्यों नहीं रुकवा रहा है? ये भी अपने तरीके का चुनाव प्रचार है। अब भैया किसने रोका है? मायावती भी मंदिर चली जाए। देखिए, ये बसपा के प्रवक्ता ही आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं इस बात को कि कौन मंदिर जा रहा है या नहीं जा रहा, इंस्टीट्यूशंस पे तो सवाल उठे हैं ना। ये किसी का एक सेकंड लगा एक संवैधानिक संस्था को जो है पहले निष्पक्ष को लेकर के आपने कहा था कि देखिए वही मायावती जो कह रही थी कि सीधे तौर पर यह तो सरकार की इंस्टीट्यूशन उस तरीके से काम कर रहा है। अब यही मायावती जो कह रही है मंदिर जाए, नमाज पढ़ने जाए, ये उसका व्यक्तिगत आधार है और उसकी स्वतंत्रता नहीं, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठे थे सचिन। Exactly. सुप्रीम कोर्ट मामला पूछा, चुनाव आयोग हरकत में आया तो यही मायावती थी ना। इन्होंने कहा मेरे पे पाबंदी क्यों लगा दी, मुझसे तो पूरे तरीके से बात नहीं हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात पर मोहर लगाई। क्या दीपक झा, गुड मॉर्निंग। आप तो हक्के बक्के दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें जो आ रही है उससे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं किधर हवा बह रही है। जी बोलिए। तस्वीरों को देखकर आप भी लग रहा है थोड़े से सकपकाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा हवा का रुख किधर है भाई। गुड मॉर्निंग, हम तो खुश हैं, आज देश अपना पूरा 5 साल का बदला लेने जा रहा है। जो 5 साल से मानसिक प्रताड़ना से देश गुजरा है, उसका आज बदला लेने का दिन आ गया है। लोकतंत्र में वोट की ताकत दिखाने का दिन आ गया है। नहीं, ईवीएम पे तो शाम तक आरोप नहीं लगेगा, गुनहगार साबित नहीं कर देंगे ईवीएम को। ईवीएम की बात बाद में देखी जाएगी। अभी आज पहले जनता अपने घरों से निकले, वोट डाले। देश की प्रताड़ना होने लग गई आजकल। मानसिक प्रताड़ना से गुजारा साहब, आप देश की प्रताड़ना न बताएं। आशीष सूद, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर इतने आश्वस्त है जैसे अदिति भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा देना, कह रहे हैं वो मंदिर जा रहे हैं, वो निष्पक्ष नहीं है। उसके अलावा भी हमने देखा कि वो मुसलमान इकट्ठा होना तमाम रैलियों में। ये पहले विकास गुप्ता से पूछ चुका हूँ कि कहाँ है भैया आपकी बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दे लेकर के चले थे। एक पुरानी फिल्म का गाना है, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो हर हाल में बस रोना था। अभी से ईवीएम शुरू हो गई, लंदन से ईवीएम शुरू हुई है। सवाल ये है जब 3 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें तथाकथित रूप से कांग्रेस मानती है बहुत बड़ी जीत उसने हासिल की है, तब ईवीएम कहाँ थी? तब ईवीएम को क्या हो गया था? तब ईवीएम के सर्किट खराब हो गए थे क्या? और जब 10 साल इनकी सरकार चली तब ईवीएम क्या थी? दिल्ली में देखिए ना। सवाल ये नहीं है, इनको एक रीपैकेजिंग में अपने अध्यक्ष को बार बार लॉन्च करना होता है, और अभी से ये जानते हुए कि फिर सब कुछ दरकने वाला है तो अध्यक्ष को कैसे बचाया जाए। किसी भी तरह गांधी परिवार, जिसको ये पहला परिवार कहते हैं, अध्यक्ष तो उत्तर से दक्षिण तक नापने चले, अध्यक्ष तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विजय करने चले ना। एक सेकंड, मुझे मेरे सहयोगी का रुख करना है सचिन, उसके बाद सवाल ले लेंगे। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन काफी देर से इंतजार कर रहा है भाई, उनसे तस्वीरें देखना। और वहां पर वोटर क्या कह रहा है भाई? उड़ीसा का वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात भी सुनिए ना, पूरे भारत की बात होनी चाहिए। चंदन, कैसा उत्साह, क्या कह रहा है मतदाता, उसके लिए मुद्दे क्या है? कहूं तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला, या कहूं सीधे फाइट बीजेडी और बीजेपी के बीच ही है बस, या कांग्रेस आपको लग रहा है कहीं पर है? चंदन, मुझे सुन पा रहे? हाँ जी, हम बलांगीर संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं। ये 264 नंबर के बूथ है, तो जहां पर अभी ईवीएम खराब होने के कारण से वोट 1 घंटे से नहीं चल रहा है,
तो हम दिखाना चाहेंगे सीधे हम दिखाना चाहेंगे कि ईवीएम खराब है, अभी ईवीएम को ठीक किया जा रहा है। अभी भी वोट देने के लिए यहाँ पे जो मतदाता खड़े हैं, तभी भी 1 घंटे से ईवीएम खराब है, इसीलिए ईवीएम का जो अभी ठीक किया जा रहा है। ईवीएम ठीक होने के बाद अभी मतदान देने के लिए मतदाताओं को यहाँ पे चांस दिया जाएगा। हम पूछेंगे कि क्या वजह है ईवीएम अभी 1 घंटे से खराब है, तो कैसे ठीक किया जा रहा है। सर, आप प्रिजाइडिंग अफसर, क्या प्रॉब्लम है बोलना चाहेंगे? हमारे तो मशीन खराब हो जाएगा। सर, कितने देर से खराब है? मॉक पोलिंग करवार पूर्व मॉक पोलिंग से पहले ही ईवीएम खराब है। हम ये बलांगीर संसदीय क्षेत्र की 264 नंबर बूथ में खड़े हैं। कुछ मतदाताओं की भी हम जानते हैं अभी कितने देर से ये खड़े हैं। मैम, क्या बोलना चाहोगे, कितने देर से आप खड़े हैं? ठीक है, रिएक्शन ले ले, फिर उसके बाद हमें सुदीप के पास। ये देखिए, किरण बेदी को देख पा रहे हैं इस समय पुडुचेरी से तस्वीर। हाँ, किरण बेदी पुडुचेरी की तस्वीर आ रही है और हमने रुक किया था चंदन का, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर रुक करना सुदीप का, क्योंकि बोलंगीर उड़ीसा की बड़े रिमोट हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह की जो है आपको तस्वीर लेकर के आ जाए। सुदीप हमारे साथ कांकेर से, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। और सुदीप, ये जानना चाहेंगे, कुछ ही देर पहले इस सुबह एक नक्सली हमले की खबर आई थी। पिछली बार भी वोटिंग डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी नक्सलियों ने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिरकार जीत वोटर की हुई थी। सुदीप, इस वक्त की तस्वीर और वहां का गणित, इस वक्त वहां का हाल देखिए। वैसे स्क्रीन पर देखिए, मैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां का 70% इलाका जो है वो नक्सल गढ़ कहलाता है, और जिसमें 30% से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील माने गए हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को भेजा गया है। मैं कांकेर के अंतागढ़ सीट पर मौजूद हूं, और अंतागढ़ सीट पर आप लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अब यहाँ पर बहुत शानदार है। हमारे साथ जो ऑडियंस मौजूद है, मेरे सब पाइए भैया, इस चीज का स्वागत होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत तस्वीर, और हम महिलाओं के पार्टिसिपेशन की लगातार बात कर रहे हैं सचिन। और देखिए, दूसरी तरफ भी मैं जो पहले वाली तस्वीर कीजिए बात अपनी, और दूसरी वाली तस्वीर में भी देखिए जिसमें किरण बेदी लगी है, उसमें भी महिलाएं एक कतार में। ये अंतागढ़ सीट है जो काफी चर्चित रही है। अगर इस सीट के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूं तो 47 साल पहले इंदिरा गांधी यहां पर पहली बार प्रचार करने आई थी, और इस क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया था। उसके पहले जनसंघ यानी बीजेपी का ये गढ़ कहलाता था, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद करीब 20 सालों तक इस क्षेत्र में कांग्रेस से जो है सांसद चुने गए, और अरविंद नेताम सांसद थे, और वो केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद से अभी पिछले 25 सालों से लगातार यह बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी के ही यहाँ से सांसद चुने जाते रहे हैं। विक्रम उसेंडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ से अभी सांसद है। अंतागढ़ क्षेत्र वो कहलाता है जो बिल्कुल रावघाट से लगा वाला इलाका है, और पखांजूर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ रावघाट जो देश की एक बड़ी। ठीक है सुदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच मतदान का कुछ प्रतिशत दिखाते चले। किशनगंज जो है इस वक्त 3.5% तक मतदान कर चुका है। ये 8 AM, आप बगल में जो घड़ी देख रहे हैं उसके हिसाब से ये वोटिंग मीटर है 8 बजे तक जी। और कटिहार 4% मतदान इस वक्त वोट अपना कास्ट कर चुका है। और जैसा अदिति कह रही थी, पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें अब तक थोड़ी सी रफ्तार सुस्त नजर आ रही है, थोड़ी सी रफ्तार सुस्त नजर आ रही है, थोड़ी सी तस्वीरें कम आ पा रही हैं। और आपकी सेल्फी क्यों नहीं आ पा रही है साहब? अपनी सेल्फी जरूर भेजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना है और एक अपील के साथ। ब्रेक में जाइए, अपील हमारी आपसे, घर से निकलिए, प्लीज निकलिए, आपसे विनती है, घर से निकलिए, बटन दबाइए, वतन बदलिए। सेल्फी कहाँ भेजनी है वो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। सचिन, हम महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखा रहे थे ना, बस इस डेटा के साथ जानना चाहती हूँ कि 1629 प्रत्याशी मैदान में है इन 95 सीटों पर, और आप जानते हैं महिलाएं कितनी है? सिर्फ 120। और इसीलिए महिलाओं की पार्टिसिपेशन को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आपकी सेल्फी का हमें इंतजार है। लौटेंगे तो जिन ने हमें सेल्फी भेजी है #VotingRound2 पर दिखाएंगे आपको।